नमस्कार, आप सभी को स्वागत अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपनी इस चैनल के साथ में और अपनी क्लास को रन करते हैं। एक्सरसाइज 3F, ठीक, क्लास 11th एक्सरसाइज 3F में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? cos 4x, क्वेश्चन नंबर 9 cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x। इसके अपॉन में क्या दे रखा है? sin 4x प्लस sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। और हमको सिद्ध क्या करना है? cot 3x। और हमको सिद्ध करना है cot 3x। चलिए तो इसको हम लेफ्ट तरफ से सॉल्व करते हैं, ठीक। cot 3x है, यहाँ पे 3x दिया, यहाँ पे sin 3x दिया। इसको हम पहले बाहर निकाल के आगे लिख लेते हैं। cos 3x फिर लिखते हैं प्लस cos 4x प्लस cos 2x बटे में sin 3x को बाहर निकाल के आगे रख लिए, प्लस हैं सब ये प्लस में आगे पीछे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस sin 4x प्लस sin 2x, ठीक। अब हमको जो मिलना था वो यहाँ से मिल गया। इनको पहले आगे ही रहने दीजिए, इनके साथ में कोई छेड़खानी नहीं है। प्लस cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फार्मूला आपको पता होगा, उसी फॉर्म पे हम रखते हैं। 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। 2 cos c प्लस d यानी कि 4 2 6 यानी कि 6x बाई 2 इंटू cos 4x से 2x कम हो जाएंगे यानी कि c माइनस d बाई 2, तो बचेंगे 2x बाई 2। इसी तरह से, ठीक, तो इसको पहले के जैसे रख देंगे। sin 3x प्लस 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी 6x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो 4x से 2x कम हो जाएंगे, क्या बचेंगे? 2x बाई 2, ठीक। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये कट रहे हैं, काट देते हैं। ये 3 बार जाएगा, ये भी 3 बार जाएगा और ये एक एक बार चले जाएंगे। तो ये दोनों हमको क्या देने वाले हैं? बराबर का निशान लगा देंगे। cos 3x प्लस 2 cos 2 से भाग कर दिए, ऊपर क्या बचा जाके 3x इंटू cos x बटे इसी तरीके से sin 3x प्लस 2 sin 3x इंटू cos x, ठीक। इसमें देखिए कॉमन 3x है, कॉमन 3x इसमें sin x है, इसमें sin 3x यानी sin 3x इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। cos 3x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2 cos x बचेगा। इसमें क्या बचेगा? sin 3x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 cos x बचेगा, ठीक। ये मल्टीप्लाई में है अंश, ये भी हर हैं, तो ये कट जाएंगे और हमको वैल्यू देंगे 1, तो बचे गया ऊपर 3x बटे में sin 3x, तो cos x बटे sin x बराबर होते हैं cot 3x।
राइट, हमको यही सिद्ध करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है sin a प्लस sin 3a, sin a प्लस sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin 7a, इसके बटे में भी दे रखा है, बटे में दे रखा है cos a प्लस cos 3a, cos a प्लस cos 3a प्लस cos 7a प्लस cos 5a रखना है, 7a बाद में रख देते हैं, cos 7a। इसके बराबर में हमको सिद्ध क्या करना है, tan 4a, tan 4a। ठीक, अब हम लेफ्ट साइड से लगाएंगे और हमको ये वैल्यू निकालनी है। तो लेफ्ट से हम लगाना शुरू करेंगे। तो पहले तो इनको पेयर में रखेंगे जिससे कि आसानी हो जाए। sin a और sin 7a एक साथ रख देते हैं, 7 और 1 8, 8/2, मतलब कहीं ना कहीं हमको वैल्यू 4a मिल जाएगी। इसी तरीके से sin 3a और sin 5a 5 3 8 है, यहाँ भी हमको 4a की मिलने की गुंजाइश है। तो इसके फॉर्म में रख देते हैं sin 7a प्लस sin a, इस फॉर्म में लिखते हैं जिससे कि हमको एक स्टेप कम लगाना पड़े लास्ट में जाकर, वही माइनस थीटा फिर मिलेगा जाके, प्लस sin 5a प्लस sin 3a। ठीक, एक ये पेयर हो गया और एक ये हो गया। इसी तरह से इसको भी करते हैं, cos 7a प्लस cos a प्लस cos 5a प्लस cos 3a। ठीक, एक ये पेयर बन गया और एक ये बन गया। अब हमको पता है sin c प्लस sin d का, उसी के फॉर्म पे हम रख देते हैं, बराबर का निशान लगाएंगे, रख देंगे। तो sin c प्लस sin d का फॉर्म होता है 2 sin c प्लस d, यानी कि 7 और 1 8a, 8a/2, 8a/2 इंटू cos c माइनस d, तो 6 बचेंगे, 6a/2 प्लस का निशान लगा देंगे। इसी फॉर्म में जैसा इसको तोड़ा इसी प्रकार से इसको भी तोड़ते हैं, 2 sin 5 3 8, 8a/2 इंटू cos 5 से 3 गई 2, 2a/2। अब इसके बटे करते हैं, जिस तरीके से इसको तोड़ा उसी तरीके से इसको भी तोड़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है यानी cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, 2 इंटू cos c प्लस d 8 हो जाएंगे, इंटू cos 7 से 1 गई 6 हो जाएंगे, 6a/2 प्लस का निशान रहेगा। इसी तरीके से इसको भी तोड़ देते हैं, 2 cos 5 3 8a/2 इंटू cos 5 से 3 गई 2, 2a/2। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको? बराबर। अब देख लीजिए इसमें आपको क्या मिल रहा है, कोई मिल रहा है जो बाहर निकालने लायक है, या इसको भाग दे के सिंपल करके रखते हैं, इसके बाद में बाहर निकालते हैं। चलो तो सिंपल कर लेते हैं, ये 2 8 में यानी कि 2 का भाग कर देंगे, तो इसी तरीके सब में करते हैं। पहले से लिखते हैं 2 sin 4a बचेगा, इंटू cos 3a बचेगा, प्लस 2 sin
इसमें भी 4a हो जाएगा, 2 से भाग कर दिए, इंटू कॉज, इसमें a बचेगा। ठीक, बटे में 2 कॉज, भाग करेंगे 4a बचेगा, इंटू कॉज, यहाँ 3a बचेगा, प्लस 2 कॉज, इसमें 4a बचेगा, इंटू कॉज a बचेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें क्या कॉमन है, 2 साइन 4a यहाँ भी और 2 साइन 4a यहाँ भी है, तो हम कॉमन लेते। इसी प्रकार हर में भी 2 कॉज 4a है और 2 कॉज 4a नीचे भी है। ठीक, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं कॉमन लेके। 2 साइन 4a हम बाहर ले लिए, 2 साइन 4a हम बाहर ले लिए, तो बचेंगे क्या, कॉज 3a, अंदर बचे कॉज 3a, और इस वाले पद में क्या बचा, इस वाले पद में कॉज a, कॉज a, 2 साइन a बाहर निकल जाएंगे, तो प्लस में कॉज a, ब्रैकेट बंद, इसमें 2 कॉज 4a बाहर निकाल लेंगे, 2 कॉज 4a बाहर निकाल लिए, तो अंदर क्या बचेंगे, कॉज 3a प्लस, और इसमें बचेंगे कॉज a, कॉज a। ठीक, मल्टीप्लाई में है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, ये वाली और ये वाली बराबर है, तो ये कट जाएंगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, अंश में और हर में भी। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, साइन 4a बटे कॉज 4a, तो इसकी वैल्यू होती है साइन a बटे कॉज a बराबर tan a वाला, तो tan 4a, और हमको शायद यही सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा आप उसको पढ़ें अच्छे से। कॉज पाई प्लस एक्स इंटू कॉज माइनस एक्स इंटू कॉज माइनस एक्स, फिर दिया है बटे में फिर बटे में दिया है साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉज पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉज पाई बाई 2 प्लस एक्स, और इसके बराबर क्या सिद्ध करने को बोल रहा है, कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, ये हमको सिद्ध करना है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो उसको कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेफ्ट साइड से सॉल्व करते हैं और सॉल्व कर देते हैं। आपको पता है कॉज पाई प्लस एक्स, यानी पाई की वैल्यू ये रेडियन में दी है, एंगल, एंगल जो दिया है वो रेडियन में दिया है। अब जब एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो हमको वो पाई की वैल्यू पता चल जाएगी डिग्री में कितनी होती है। तो पाई की वैल्यू आपको बताई, और आपको पता भी होगी कि पाई की वैल्यू होती है 180 अंश। तो 180 अंश प्लस, हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, कॉज 180 अंश प्लस एक्स, यानी कि थीटा का काम कर रहा है एक्स, कॉज माइनस एक्स बटे, इसी तरीके से इसको भी करते हैं 180 माइनस एक्स इंटू कॉज, और पाई बाई 2 की वैल्यू 90 अंश होती है, 180 अंश में 2 का भाग कर दिए तो 90 अंश मिला हमको, 90 अंश प्लस एक्स। ठीक, अब आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत आसान हो गया। कॉज 180 अंश प्लस थीटा में जाएंगे तो ये पड़ता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, बाद वहाँ की निगेटिव रहते हैं, और ये चेंज नहीं होते हैं। तो ये कॉज के x रहेंगे, लेकिन ये रहेंगे कैसे, नेगेटिव, इनटू कॉज।
अब आपको ये बताए थे कि कॉज माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कॉज माइनस थीटा की वैल्यू क्या रहती है, कॉज थीटा, ये पॉजिटिव रहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉज और सेक। बट ये अब ये देखिए साइन 180 से माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है हमको, और ये चेंज नहीं होते हैं आपस में 180 अंश माइनस थीटा में, याद रखिएगा 90 अंश प्लस थीटा में चेंज होते हैं, ये पॉजिटिव रहेंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू, अब ये देखिए कॉज 90 अंश प्लस थीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये चेंज हो जाते हैं आपस में, और उसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो ये मिलके हमको क्या देंगे, निगेटिव। तो निगेटिव जो मल्टीप्लाई में है तो हम बाहर रख देते हैं, बाहर रख दिए, और कॉज का क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक, इस तरीके से ये इतना बन गया। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और ये माइनस माइनस दिया है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होके हमको क्या देने वाले हैं, ये कॉज इंटू कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स मतलब कॉज स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स, और तो ये वैल्यू हमको दे दी है कॉट स्क्वायर एक्स, और यही हमको सिद्ध करनी थी, राइट हैंड साइड के बराबर है ये वैल्यू। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है साइन 5 पाई बाई 12, ये भी एंगल रेडियन में दिया है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। साइन 5 पाई बाई 12 अभी करेंगे या बाद में करेंगे, करना तो पड़ेगा डिग्री में कन्वर्ट में, तो साइन 5 पाई बाई 12, इसके बाद में दिया है माइनस साइन पाई बाई 12। ठीक, और इसके बटे में क्या दे रखा है, कॉज 5 पाई बाई 12 प्लस दिया है कॉज पाई बाई 12, कॉज पाई बाई 12, और हमको सिद्ध करना है 1/√3, ये सिद्ध करना है। ये देख लीजिए बड़े आसानी से लग जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ना घबराएं। तो पाई बाई 12 यानी पाई बाई 12 की वैल्यू क्या होती है, पाई 180 अंश, 180 हम 12 से भाग कर देंगे तो 12 एकन 12, 12 और 6 18, 60 हो गए, 12 पंचे 60, 15 अंश आएगा इसका, क्या आएगा 15 अंश आएगा। अब 15 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन यानी कि 5 पाई बाई 12 की पूरी वैल्यू आएगी, जब इस पाई बाई 12 की वैल्यू 15 आएगी और इस 15 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 75 अंश, सीधे हो गया सवाल, साइन 15 अंश बटे, इसी तरीके से नीचे भी कर देते हैं, ये भी 75 अंश आएगा प्लस कॉज 15 अंश आएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आए। अब ये देखिए वैल्यू आपकी रखी है किस फॉर्म में, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म पे, तो हम तोड़ देते हैं, तो 2 कॉज सी प्लस डी, 75 15 90, 90 बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी, 75 से 15 गए 60, 60 डिग्री बटे में 2, और इनके बटे में क्या दे रखा है कॉज, इसी तरीके से इनको भी तोड़ते हैं, तो ये टूट के हो जाएगा 2 कॉज सी प्लस डी बराबर 90, 90 बटे 2 इंटू कॉज सी माइनस डी यानी कि 60 अंश बटे में 2। ठीक, ये मिल गया। अब आपको ध्यान, ये देखिए ये मल्टीप्लाई में दिए अंश में, और ये भी हर मल्टीप्लाई में दिए हैं, तो अंश में 2 कॉज 90 अंश बटे 2 दिया है, और 2 कॉज 90 अंश बटे 2 हर में भी दिया है, तो हमको यहीं काट देते हैं, आगे ले जाने की क्या ज़रूरत है, एक स्टेप आप बढ़ाएंगे तो यहीं काट दिए। अब यहाँ पे देख लीजिए ये 60 अंश में 2 का भाग कर देंगे, क्या हमको मिलेगा साइन 30 अंश में मिलेगा, 30 अंश बटे में कॉज 30 अंश यहाँ भी मिल जाएगा, ये काट देंगे, तो कॉज 30 अंश यहाँ भी मिलेगा हमको। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, यानी कि tan
30 अंश हो गया जाके, साइन 30 अंश बटे में कॉज 30 अंश। यानी कि अगर साइन और कॉज अगर दिए हैं और इनके एंगल बराबर हैं तभी ये अपने उसमें व्युत्क्रम वाले में या जो भी इनके फार्मूला उसमें चेंज होते हैं जाके। अगर यही 40 अंश दिया होता और साइन 30 अंश दिया होता तो ये चेंज नहीं होते tan 30 अंश में, यानी tan के फॉर्म में आते ही नहीं। साइन 30 अंश है, कॉज 30 अंश, यानी ये एंगल जो दिए हैं ये सेम है, इसलिए ये tan के फॉर्म में आ गया, यानी tan 30 अंश, tan 30 अंश। और tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3, ये आपको पता है। ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा ना अच्छे से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है cos 9x माइनस cos 5x, cos 9x माइनस cos 5x बटे में भी दे रखा है, बटे में दिया साइन 17x माइनस साइन 3x, साइन 17x माइनस साइन 3x, साइन 17 माइनस साइन 3x, तो इसके बराबर हमको सिद्ध क्या करना है, माइनस साइन 2x बटे में cos 10x, बराबर में हमको करना है सिद्ध माइनस साइन 2x बटे में cos 10x, यही तो सिद्ध करना है, साइन 2x बटे में cos 10x। ठीक, अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, यानी कि वही फॉर्म पे रखते चले जाते हैं, जो हम फार्मूला हमको पता है तो उसी फॉर्म में हम रखते हैं। तो ये cos c माइनस cos d है, तो इसकी फॉर्म तो आपको पता होगी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ठीक, ये फॉर्म है। तो 2 साइन c प्लस डी, 9 5 14 और 9 5 14 x बटे में 2 इंटू साइन d माइनस c, यानी कि d माइनस c, यानी कि 5 से हम 9 को घटाएंगे, बटे में 2 रहेगा। ठीक, इसकी ये फॉर्म रहेगी। अब इसके बटे में क्या रहेगा, साइन c माइनस साइन d, यानी कि 2 cos c प्लस डी, यानी कि 17 3 20 x बटे में 2 इंटू साइन c माइनस डी, यानी 17 से 3 गई 14 x बटे में 2, ये हमने तोड़ दिए। ठीक, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2 से 2 कट जाएंगे, मल्टीप्लाई में रखे हैं ऊपर, बचा क्या, साइन 7x बचेगा, 7x इंटू साइन, यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, ये माइनस के बड़े हैं तो माइनस के 4x बटे में 2, यही बचेगा ना ऊपर, बटे में। अब आप यहाँ देख लीजिए क्या बचेगा, cos भाग कर देंगे तो 10x मिलेंगे हमको नीचे, इंटू साइन 7x। अब यहाँ पे साइन 7 से ये साइन 7x ये कट जाएंगे, तो हमको क्या मिलने वाला है, ये थीटा में रखे हुए हैं साइन माइनस थीटा, और इसको काट देंगे हम, ये 2 बार जाएंगे, तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस का चिन्ह पहले लगाएंगे, साइन और थीटा की जगह क्या हुआ, हमने 4x को 2 से काट दिया था तो 2x बचा जाके, 2x बटे में ये बचेगी कौन, cos 10x, और यही वैल्यू हमको निकालनी थी, ये रखी है, राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक, समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है साइन x माइनस साइन y, साइन x माइनस साइन y बटे में भी दिया है cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y बराबर सिद्ध करना हमको tan x माइनस y बाई 2, सिद्ध क्या करना हमको tan x माइनस y बाई 2, इसको बड़ा लिखते हैं
बाई 2। हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है, तो हो जाएगा सिद्ध। उसको सिद्ध होने में कोई परेशानी थोड़ी ना है। तो लेफ्ट से लगाते हैं, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म पे इसको हम तोड़ते हैं, तो तोड़ देते हैं 2 कॉज एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। अब नीचे वाले को तोड़ देते हैं बटे में, तो 2 कॉज एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉज एक्स माइनस वाई बाई 2। सिंपल हो गया। अब आप देख लीजिए ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे भी मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ 2 कॉज एक्स प्लस वाई बाई 2 दिया है, यहाँ भी दिया है वही, तो इसको हम यहीं काट देते हैं। आगे खींच के ले जाने से अच्छा है कि वहीं काट दो, ख़त्म कर दो। बचा क्या ऊपर, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 बटे में कॉज एक्स माइनस वाई बाई 2 बराबर tan। यानी कि दोनों के एंगल जो हैं, ये वाले एंगल, ये और ये सेम है, तो tan में चले जाएंगे, tan x माइनस वाई बाई 2। और हमको यही सिद्ध करना था, ये राइट के बराबर है। ठीक, ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में जाने से पहले जो स्टूडेंट्स यानी जो लोग भी नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि नई कोई भी वीडियो हम बना के आप लोगों के लिए डालेंगे, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और बिना समय गंवाए आप उस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। इसलिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और फीडबैक अपना दें कमेंट के ज़रिए में, जो भी पूछना हो, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, यानी कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो लोगों तक पहुंच सके, आपके हित में रहेगी। आपके जो भाई हैं, चाचा हैं, बुआ हैं, यानी कहीं भी रिश्तेदार में जो भी पढ़ने वाले हैं आपके रिलेशन में, उनको ज़रूर आप शेयर करें। इस चीज़ का फ़ायदा उन्हें भी पहुँचे, यानी कि ये तो फ्री क्लास है, एकदम बिल्कुल निःशुल्क। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे में दिया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, ये दे रखा है और हमको सिद्ध करना है 2 साइन एक्स। सिद्ध क्या करना है, 2 साइन एक्स। ठीक, चलिए तो हम इसको लगाते हैं लेफ्ट से, कोई दिक्कत नहीं, लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में, इसको हम तोड़ते हैं। क्या होता है, 2 कॉज सी प्लस डी बाई 2, यानी कि x और 3x जुड़ेंगे तो मिल जाएंगे हमको 4x बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, इसको इस तरीके से लिखते हैं x माइनस 3x बाई 2। ठीक, और बटे में रहेगा ये, यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो हमको यहाँ से कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में ये हमको मिलेगा। तो माइनस हम ले लिए बाहर, तो ये हो जाएंगे प्लस के कॉज स्क्वायर एक्स, और ये प्लस के ये बच जाएंगे, रह जाएंगे माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, पहले तो ऊपर वाले को लिखते हैं बराबर लगाए, इसके बाद में 2 कॉज काट दिए 2x बचा इंटू साइन। अब आप ये देखिए x छोटा है, 3x बड़े हैं, वो भी माइनस के हैं, तो घट के क्या देंगे, माइनस के 2x बाई 2, ये दिया। अब हम 2 का 2 में भाग कर देंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, माइनस x। ठीक, ये मिल गई हमको वैल्यू बटे में माइनस। अब आप यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्म आपको पता होगी, कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आप हाई स्कूल में पढ़ के आए होंगे। कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है कॉज 2x। क्या होती है, कॉज 2x।
तो रख देते हैं, फार्मूला आप लोग ज़रूर रिपीट कर लें, cos 2x। ठीक, ये रख दिया। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये cos 2x हर में भी दिए और ये अंश में भी दिए हैं, जो कि मल्टीप्लाई में रखे हुए हैं। तो बचेंगे क्या हमारे लिए, बचेंगे क्या, ये तो माइनस रहेगा साथ में, तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लगाते हैं, 2 रख दिए, 2 बचे थे। अब साइन माइनस एक्स, यानी कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन एक्स रख दी, जो माइनस आया वो हम यहाँ पे रख दिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में रखे, हम माइनस को पहले रख दिए। ठीक, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, उसमें कॉज और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाद बाकी नेगेटिव रहते हैं। और बचा क्या इसमें, माइनस का 1, ये -1। जब किसी के हर में कुछ नहीं दिखाई देता है तो 1 ही रहता है वहाँ पे। ये करने के बाद हमको वैल्यू 1 ही देंगे, तो ये बचे 1। अब ये -1 का इसमें हम भाग देंगे, या 1 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का भाग करेंगे तो उतना ही रहेगा, साइन एक्स। ये वैल्यू आई राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक, यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। दे रखा है cos 3π/4 प्लस एक्स, cos 3π/4 प्लस एक्स, ये इसका एंगल है cos का। फिर दिया है माइनस cos, फिर दिया है माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, ये इनका एंगल दिया है। और हमको सिद्ध क्या करना है, बराबर में -√2 इंटू साइन एक्स, हमको ये सिद्ध करना है, -√2 इंटू में साइन एक्स। ठीक है, कर देते हैं सिद्ध। पहले इसको ये देखिए, ये रेडियन में दिए हैं, ये पाई दिया है, इसमें भी दिया है, ये रेडियन में एंगल हो गया। हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमको आसानी और हो जाएगी। हमको डिग्री में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा जाके आगे, तो इसको अभी कर लेते हैं। लेफ्ट से चलते हैं और करते हैं डिग्री में कन्वर्ट। यहाँ देख लीजिए, ये π/4 है, π/4 की वैल्यू डिग्री में होती है जाके 45 अंश। कितनी होती है, 45 अंश होती है। 45 का हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमको मिलेगा, cos 135 अंश, 45 दूना 90, 90 में 45 जोड़ देंगे, 135 मिलेगा ना। 135 प्लस एक्स माइनस cos 135 माइनस एक्स। ठीक, ये रखा है, ये किस में रखा है, cos c माइनस cos d के फॉर्म पे रखा है कि नहीं है, रखा है ना। cos c माइनस cos d की फॉर्म में रखा है, तो इसको हम तोड़ देते हैं। तो 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, ये हमको मिलेगा। तो तोड़ के 2 sin c प्लस d 135 प्लस एक्स प्लस 135, ये डिग्री में है, माइनस x/2, ये साइन का एंगल हो गया, इंटू साइन d माइनस c, इससे इसको हम घटाएंगे, 135 माइनस एक्स माइनस, जब हम माइनस से इसको घटाएंगे तो माइनस का इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते चलते हैं, तो माइनस 135 अंश माइनस एक्स, माइनस 135 अंश माइनस एक्स, और इनके बटे में 2। ठीक, हमने तोड़ दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस के एक्स हैं, ये माइनस के हैं, तो ये कट के हमको 0 देंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 135 अंश प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो ये भी कट के हमको क्या देंगे, 0।
बचेगा क्या, यहाँ बराबर का निशान लगा दिए, 2 साइन 135 प्लस 135, यानी कि 135 क्या इसमें 2 बार दिया है तो ये 2 कट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास 135। 135 जोड़ेंगे हमें मिलेगा 270। 270 में हम फिर 2 का भाग करेंगे तो फिर हमको वही 135 मिल जाएगा। तो बचा क्या 135 अंश इंटू साइन, यहाँ क्या बचा, ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स यानी कि ये भी माइनस के 2x बनेंगे और माइनस 2x में इस 2 का भाग कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस के x। ठीक, अब बराबर का निशान लगाएंगे, फिर देखते हैं। अब आप पहले इसे तोड़ दीजिए, साइन माइनस एक्स है यानी साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, माइनस हम यहाँ लगा दिए 2 और साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसको यहाँ पे रख देते हैं साइन एक्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा में अगर हम तोड़ेंगे तो 90 प्लस थीटा कितना जोड़ दें, 45 अंश, तभी तो होएगा 135 अंश। हो गया, क्योंकि ये साइन 135 से 90 प्लस 45 कर दिया हमने और बाद बाकी वो इसी की फॉर्म पे ही रखा है, यानी कि बिल्कुल वही वैल्यू रखी है। ठीक, तो अब आगे चलिए, बराबर का निशान लगाएंगे, -2 साइन एक्स, साइन एक्स ये वाला साइन एक्स हमने पहले रख लिया था, साइन एक्स और ये मल्टीप्लाई में है इनटू साइन 90 अंश प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये पॉजिटिव रहते हैं और चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉज, और थीटा कितना दिया है 45 अंश, एंगल दिया है 45 अंश। ठीक, बराबर -2 साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक, बराबर माइनस, अब 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं √2 गुणे में √2, क्योंकि ये √2 इंटू √2 बराबर 2 होता है कि नहीं होता है। या हम इसकी कर्ली बनाएंगे, तो हम कर्ली बनाने से तो बेटर यहीं से डायरेक्ट रख दे रहे हैं, नहीं तो फिर आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा। अगर हम √2 की कर्ली बनाएंगे तो ऊपर जाएगा √2 और नीचे भी √2 का मल्टीप्लाई होगा, और नीचे √2 इंटू √2 क्या मिलेगा हमको 2, तो ऊपर क्या मिलेगा -2 इंटू √2 जो कर्ली बना के ऊपर रखे थे वो मिल जाएगा √2। अब जो नीचे 2 मिला था वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको वही √2 मिल जाएगा ऊपर। तो हमने इस 2 को डायरेक्ट यहीं तोड़ दिया, √2 इंटू √2, इसकी वैल्यू 2 ही होती है, इंटू साइन एक्स इंटू 1/√2, पहले वाला रख दिया। इससे ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा माइनस लगाएंगे, ये वाला माइनस लगा दिया, √2 बचा, √2 बचा, और ये क्या बचा साइन एक्स, साइन एक्स, और यही वैल्यू हमको निकालनी थी, राइट हैंड साइड के बराबर ही ये वैल्यू आ गई, ये रखी है वैल्यू -√2 इंटू साइन एक्स। इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व हो गया। बस इसको, ये रेडियन में था, रेडियन में हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, अभी नहीं करते बाद में करते, मतलब डिग्री में कन्वर्ट करना ही था तो हम पहले कर लिए, इसके बाद में इसको फार्मूला के फॉर्म में हमने तोड़ दिए और बस सॉल्व कर लिया। इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और आपकी ये जो एक्सरसाइज है 3F ये भी एंड हो गई। अब नई एक्सरसाइज फिर से शुरू होगी, तब तक लिए आप बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में, और जो लोग नए हैं उनसे प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको ये मैराथन क्लास है, इस मैराथन क्लास में बहुत अच्छे से आपको बहुत पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है, जहाँ समझने लायक है वहाँ समझा देते हैं, लॉन्ग नहीं करते हैं कि आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए हम अपने इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।